माई, 3 दिन से पेट में आग लगी है, क्या थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? स्टेशन के बाहर लगे उस जर्जर से चूल्हे के पास खड़ी औरत ठिठक गई। उसने गर्दन उठाई, 3 छोटे छोटे चेहरे, धूल से सने, आंखों में भूख और डर दोनों। औरत ने बिना एक पल सोचे चूल्हे की आंच बढ़ा दी। बैठ जाओ बेटा, आज भी और रोज भी। उसका नाम था कुसुम, लेकिन उस वक्त उसे नहीं पता था कि यही 3 भूखे बच्चे एक दिन उसकी किस्मत का हिसाब लिखने वाले हैं। शिवनगर की सबसे संकरी गली में एक छोटा सा मकान था। दरवाजे पर हरसिंगार की बेल लिपटी रहती थी, जैसे घर की गरीबी को भी सुगंध से ढकने की कोशिश कर रही हो। यही था कुसुम और उसके पति मोहन का संसार। मोहन एक प्राइवेट फर्म में मामूली अकाउंट क्लर्क, ईमानदार इतना कि रिश्वत का ख्याल भी उसे शर्मिंदा कर देता। कुसुम, जिसके लिए वो घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं, बल्कि उसका सपना था, उसका गर्व, उसका भविष्य। शादी को 6 साल हो चुके थे, प्यार में कोई कमी नहीं थी, लेकिन आंगन अब भी सूना था। हर शाम कुसुम खिड़की से झांककर पड़ोस के बच्चों को खेलते देखती और अनजाने में अपनी गोद पर हाथ रख लेती। उसकी आंखें हंसती थी, लेकिन दिल हर रोज थोड़ा थोड़ा मरता था। कुसुम की इस चुप्पी को सबसे ज्यादा समझती थी उसकी सास धर्मवती देवी। धर्मवती देवी का चेहरा हमेशा तना रहता था, जैसे मुस्कुराने से उसकी एज़्त कम हो जाएगी। एक सुबह जब कुसुम झाड़ू लगा रही थी, धर्मवती देवी की आवाज गिरी। 6 साल हो गए। अगर मेरे बेटे की शादी किसी और से हुई होती तो आज मेरी गोद में पोता होता। तू तो बाज धरती निकली। झाड़ू हाथ से गिर गई। कुसुम ने कुछ नहीं कहा, बस रसोई में चली गई और आंचल में मुंह दबाकर रोती रही। मोहन सब समझता था। एक रात मोहन ने उसका हाथ थामा। कुसुम, इस घर की दीवारें तुम्हें मार रही हैं। चलो कुछ दिन मसूरी चलते हैं। मसूरी की ठंडी हवा, देवदार के पेड़ और एक प्राचीन शिव मंदिर। वहीं मिले उन्हें एक वृद्ध साधु। साधु ने कुसुम के सिर पर हाथ रखा। बेटी, तू खाली नहीं है, तू बस टूटी है। ईश्वर तेरी गोद भरेगा। कुसुम की आंखों में बरसों बाद उम्मीद जगी। वापसी के कुछ हफ्तों बाद कुसुम को चक्कर आने लगे। डॉक्टर की रिपोर्ट हाथ में थी। मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। कुसुम कांप रही थी। खुशी से उसने तुरंत मोहन को फोन किया। मोहन गाड़ी चला रहा था। मैं बाप बनने वाला हूं कुसुम, आज मैं सबसे अमीर आदमी हूं। और फिर धड़ाम, एक चीख, लोहे के टकराने की आवाज और सन्नाटा। फोन कट गया। हाईवे एक्सीडेंट, ट्रक, तुरंत मौत। कुसुम के हाथ से रिपोर्ट गिर गई, बारिश में भीग गई। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने कहा, हम बच्चे को नहीं बचा सके। एक ही दिन में पति भी गया और कोख भी। शमशान से लौटते ही धर्मवती देवी ने कह दिया, मेरे बेटे को तू खा गई, अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। कुसुम को सफेद साड़ी पहनाकर दरवाजे से बाहर कर दिया गया। स्टेशन के पास एक गंदी बस्ती, एक टूटा हुआ ठेला, यहीं से कुसुम की रसोई शुरू हुई और यहीं 3 अनाथ बच्चे उसकी जिंदगी में आए। उस रात कुसुम देर तक सो नहीं पाई। चूल्हा बुझ चुका था, ठेले पर पड़ी कड़ाही ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में किसी ने जैसे फिर से आग जला दी थी। वो 3 बच्चे, रघु, नील और अमन, स्टेशन के उस पुराने बरगद के नीचे एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे। कुसुम की आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। भूखी आंखें, कांपते होंठ और वो सवाल, क्या हमें कल भी खाना मिलेगा? कुसुम चुपचाप उठी, अपनी पुरानी शॉल उठाई और बच्चों के पास जाकर उन्हें ढक दिया। नींद में अमन बुदबुदाया, माई। बस वही कुसुम टूट गई। उसने पहली बार किसी को मां की तरह
सीने से लगाया। सुबह सूरज उगा, लेकिन कुसुम के भीतर एक नई जिम्मेदारी जाग चुकी थी। उसने बच्चों को नहलाया, अपने हाथ से रोटियां बनाई और कहा, आज से तुम यही रहोगे। जब तक मेरी सांस चलेगी तुम भूखे नहीं रहोगे। रघु ने डरते हुए पूछा, अगर हम अच्छे नहीं निकले तो? कुसुम मुस्कुराई। मां अपने बच्चों से अच्छे बुरे का हिसाब नहीं रखती, लेकिन समाज इतनी आसानी से ममता को स्वीकार नहीं करता। बस्ती के लोग ताने मारते, विधवा और ऊपर से 3 लड़के, किस पाप का फल काट रही है ये? नगर निगम वाले आए, बच्चों को रखोगी तो ठेला हटाना पड़ेगा। स्थानीय गुंडे बोले, खाना भी खिलाओ और हफ्ता भी दो। कुसुम ने सब सुना, लेकिन झुकी नहीं। वो बस एक ही वाक्य दोहराती, मैं अपना केस खुद लड़ूंगी। कुसुम जानती थी, खाना पेट भरता है, लेकिन पढ़ाई किस्मत बदलती है। वो खुद भूखी रहती, लेकिन बच्चों की फीस समय पर देती। रात को मोमबत्ती की रोशनी में उन्हें पढ़ाते हुए कहती, ज्ञान वो हथियार है जो किसी गुंडे से छीना नहीं जा सकता। रघु गणित में तेज था, नील की जुबान में कानून बसता था, और अमन हर चीज को व्यापार की नजर से देखता था। समय, जो कभी कुसुम का दुश्मन था, अब उसका गवाह बन चुका था। कुसुम की रसोई अब सिर्फ ठेला नहीं थी, वो एक पहचान थी। मजदूर, रिक्शे वाले, स्टूडेंट्स सब जानते थे, यहां खाना सस्ता है, लेकिन ममता अनमोल। एक शाम रघु भागता हुआ आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। मां, मेरा सिलेक्शन हो गया है नेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज में। कुसुम ने उसके माथे को चूम लिया। आज तुम्हारे पिता होते तो कहते, मेरी मेहनत सफल हो गई। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया होता है। शहर का सबसे बड़ा बिल्डर विक्रम सेठ, वही जिसने कुसुम को कभी घर से निकलवाया था। विक्रम को डर था, अगर ये तीनों आगे बढ़ गए तो पुराना हिसाब मांगेंगे। उसने साजिश रची। एक दोपहर जब कुसुम रोटियां सेंक रही थी, गुंडे आए। ये जमीन अब मॉल बनेगी, खाली कर। ठेला उलट दिया गया, बर्तन टूट गए। कुसुम गिड़गिड़ाई, मेरे बच्चों का भविष्य इसी चूल्हे से जुड़ा है। उत्तर में उसे धक्का मिला। उसी रात कुसुम तेज बुखार में तपने लगी, और उसी वक्त विक्रम सेठ तीनों लड़कों के पास पहुंचा। उसने झूठे कागज, फर्जी तस्वीरें और जहर भरी बातें रखी। जिसे तुम मां कहते हो, वही तुम्हारे माता पिता की कातिल है। उसने सिर्फ अपने पाप धोने के लिए तुम्हें पाला। तीनों भाइयों का दिल कांप उठा। 15 साल की ममता एक झूठ के नीचे दब गई। बीमार कुसुम खीर बनाकर बैठी थी। मेरे बच्चे आएंगे। आज अमन को खीर बहुत पसंद है। दरवाजा खुला, लेकिन प्यार नहीं, नफरत अंदर आई। दरवाजा खुलते ही कुसुम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने कांपते हाथों से खीर की कटोरी आगे बढ़ाई। आगे मेरे बच्चे, आज खीर बनाई है, अमन को बहुत पसंद है ना? लेकिन जवाब में कटोरी पर एक लात पड़ी। खीर जमीन पर फैल गई, ठीक वैसे ही जैसे कुसुम का दिल। रघु की आंखें लाल थी। बस कीजिए, हमें सब पता चल गया है। आपने हमारे मां बाप को मारा है। कुसुम सन्न रह गई। क्या क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो तुम्हें। नील चिल्लाया। चुप, अब ये नाटक मत कीजिए। आपने हमें सिर्फ इसलिए पाला ताकि हमारी कमाई पर हक जता सकें। अमन की आवाज सबसे कठोर थी। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं, हमें आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। कुसुम बिस्तर से उतरकर उनके पैरों में गिर पड़ी। एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने तुम्हें कोख से नहीं, पर आत्मा से जन्म दिया है। लेकिन उस रात किसी ने मां की नहीं सुनी। तीनों ने अपने अपने बैग उठाए और अंधेरे में निकल गए।
दरवाजा बंद हुआ और कुसुम की दुनिया भी। अगले कई दिन कुसुम बस पड़ी रही, ना रोई ना चिल्लाई। उसकी आंखें बस एक ही जगह देखती रहती, दरवाजे की ओर। बस्ती वाले कहते, बूढ़ी पागल हो गई है। समय बीता, कुसुम की कमर झुक गई, आंखों की रोशनी कम हो गई। जिस चूल्हे पर कभी 100 लोगों का खाना बनता था, अब वहां सिर्फ 2 सूखी रोटियां सिकती थी। वो रोज उसी मोड़ पर बैठती जहां से उसके बेटे गए थे, शहर के सबसे बड़े अस्पताल में। विक्रम सेठ मौत से जूझ रहा था। डर ने उसके भीतर का हैवान तोड़ा। उसने तीनों भाइयों को बुलाया, कांपती आवाज में बोला, मैंने झूठ बोला था। कुसुम निर्दोष है। तुम्हारे मां बाप की मौत एक हादसा थी और कुसुम ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उसने अलमारी की चाबी दी। सबूत वही है। कागज गिरे, सच निकला। तीनों भाइयों की रूह कांप उठी। हमने अपनी मां को मार दिया। अगले दिन बस्ती में 3 काली लग्जरी कारें रुकी। लोग सन्न। 3 आदमी उतरे, सूट में, लेकिन सिर झुके हुए। कुसुम पत्थर पर बैठी थी। रघु दौड़ा और कीचड़ में गिर पड़ा। मां, मुझे मार लो। नील और अमन भी घुटनों पर। कुसुम ने कांपते हाथों से उनके सिर छुए। मां कभी बदला नहीं लेती। मां बस इंतजार करती है। रघु, नील और अमन, तीनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस औरत को उन्होंने अपशगुन, धोखेबाज और कातिल कहा था, वही औरत आज उनके सामने टूटी हुई देह में, लेकिन अटूट आत्मा के साथ बैठी थी। कुसुम ने धीरे से कहा, उठो बेटा। जमीन पर बैठकर मां से माफी नहीं मांगी जाती। तीनों उठे, लेकिन सिर अब भी झुके हुए थे। रघु ने कांपती आवाज में कहा, मां, हम आपको यहां नहीं छोड़ सकते। हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। कुसुम ने चारों ओर देखा। वही टूटी झोपड़ी, वही जर्जर चूल्हा, वही सूनी गली, लेकिन उसकी आंखों में किसी चीज का मोह नहीं था। अगर चलना है तो शर्त पर। तीनों ने एक साथ कहा, जो कहो मां। शहर पहुंचकर तीनों ने अपने सबसे बड़े बंगले का दरवाजा खोला। बाहर लिखा था, कुसुम निवास। लेकिन कुसुम रुक गई। उसने सिर हिलाया, नहीं बेटा, मुझे महल नहीं चाहिए। मुझे फिर से मां बनना है। तीनों चौंक गए। कुसुम ने कहा, अगर सच में तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, तो मेरे नाम से एक आश्रम बनवाओ, जहां कोई बच्चा भूखा न सोए, कोई मां अपने बच्चे से अलग न की जाए, और कोई औरत अपशगुन न कहलाए। रघु की आंखें भर आई। मां, ये आश्रम नहीं, हमारी आत्मा का मंदिर होगा। 6 महीने बाद शहर के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा, कुसुम प्रेरणा आश्रम, जहां भूख नहीं, भरोसा पनपता है। आज वहां सैकड़ों अनाथ बच्चे रहते हैं। कोई पढ़ता है, कोई खेलता है, और कोई रसोई में मां के पास बैठा रहता है। सुबह 4 बजे कुसुम आज भी रसोई में सबसे पहले पहुंचती है। फर्क सिर्फ इतना है, अब चूल्हा बड़ा है, लेकिन हाथ वही कांपते हुए। वो बच्चों को परोसते हुए कहती, खाना कभी छोटा नहीं होता अगर उसमें ममता मिली हो। हर शाम 3 गाड़ियां आश्रम के बाहर रुकती हैं। रघु, नील और अमन तीनों सूट उतारकर सीधे रसोई में जाते हैं। वो वही सादी रोटी और दाल खाते हैं जो कभी स्टेशन के पास मिलती थी। कुसुम मुस्कुराकर कहती, आज नमक थोड़ा ज्यादा है, माफ करना। तीनों एक साथ कहते, मां, इसी स्वाद में हमारी जिंदगी बसी है। आश्रम के मुख्य द्वार पर एक तस्वीर टंगी है, मोहन की। नीचे लिखा है, जिसने साथ छोड़ा लेकिन रास्ता दिखा गया। कुसुम रोज उस तस्वीर के सामने
दीपक जलाती है और बुदबुदाती है, देखा मोहन, तुम्हारी अधूरी कहानी इन बच्चों ने पूरी कर दी। कुसुम अब अमीरों की मां नहीं है, वो है उन बच्चों की मां जिनके पास कोई नहीं। वो है उन औरतों की आवाज जिन्हें अपशगुन कहा गया। वो है इस बात का सबूत कि ममता अगर सच्ची हो तो वक्त भी उसके आगे झुक जाता है। दोस्तों, अगर कोई मां बिना जन्म दिए पूरी जिंदगी दे सकती है तो क्या खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी ने आपकी आंखें नम की हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पहली दफा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। और हां, आप ये कहानी किस शहर या गांव से देख रहे हैं, अपना नाम जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक जय हिंद।